बहुत टाइम से परेशान थे, बोल रहे थे सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं आता। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं आता, मैं तुम्हारी गिनती के 10 मिनट मांगता हूं कुछ आगे शर्तों के साथ। एक कोना पकड़ लो, किनारे पे चले जाओ, बहुत ही जल्दी चैप्टर करने वाले हो और सारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग से वीडियोस बना रखी है, जाकर प्लेलिस्ट में चेक करो। इंपॉर्टेंट फॉर 2024 बोर्ड डाल के देख लो, प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर लो, मिल जाएगा तुम्हें सारे सारे चैप्टर्स वाइज, किस पे कितना टाइम लगाना है, किस पे कितना करना है, सब कुछ दे रखा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सबसे टफ लगता था अभी तक, तो अब नहीं लगेगा। ठीक है, अब से सबसे ज्यादा इजी लगने वाला है, भरोसा करो। एक कोना पकड़ो, पेज को लेके बैठ जाओ जिस पे पढ़ना है, और किसी की सुननी नहीं है। अगले 10 से 15 मिनट किसी की नहीं सुननी, बस ध्यान से टॉपिक सुनना है। अब से इंट्रोडक्शन हमारा और तुम्हारा, बस ठीक है। इधर फोकस कर, बढ़िया से इधर देख ध्यान से कि अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या चीज आती है? मैग्नेट और करंट। मैग्नेट और करंट और उससे पैदा होने वाले इफेक्ट, क्या क्या जनरेट हो रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो सकता है भाई? मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है रिपल्शन और अट्रैक्शन। तो जो भी रिपल्शन और अट्रैक्शन जनरेट होती है बाय द इलेक्ट्रिक करंट, वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स कहलाते हैं। पहली बार एक साइंटिस्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया जिसका नाम था ऑरस्टेड। ठीक है, ऑरस्टेड साहब किसी टेबल पे रखे चले गए अपनी कंपास को, और कंपास में डिफ्लेक्शंस हो गई, और उसके बाद हमारे जीवन में पनौती आ गई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और हम उसको आज तक पढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं तो झेलते क्यों है? व्हाइट बोर्ड में नंबर लाने रिश्तेदार पूछ रहे हैं, उसके लिए भी टेंशन नहीं लेनी। मैंने तुम्हें कुछ बताया था पहले, नहीं सुना तो सुन लो एक बार, जाके लिख पढ़ा है नीचे जाके देखना, रिश्तेदारों से टेंशन नहीं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अगर हम लोग बात करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट को हम लोग शो करते हैं V से। ये स्ट्रेंथ बताती है हमारी किस चीज की? मैग्नेटिक फील्ड की। दूसरी चीज है हमारा करंट। जो भी हमारा करंट है वो I से शो करते हैं, और मैंने क्या लिखा? B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे करंट बढ़ता चला जाएगा। ये आता था तुम्हें? बढ़िया है। नहीं आता था कोई बात नहीं, सीख गए। आगे सुनो जरा, हमारा जो है कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालनी हो। अब ये फील्ड लाइंस क्या बवाल है? अगर कोई भी मैग्नेट पड़ी है तो उसके आसपास फील्ड लाइंस बनती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कुछ इस तरह की सेमी सर्कल्स। डायरेक्शंस बताना मत भूलना, डायरेक्शंस बताना मत भूलना। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है तो मतलब कुछ इस तरह के एरो, कुछ इस तरह के एरो, और यहां से बाहर निकलती है तो बाहर निकलती है तो ऐसे, यहां से अंदर आती है, अगर अंदर आती है तो ऐसे। ठीक है, ये जो लाइंस बन रही है एक्चुअली इमेजिनरी लाइंस से जो बनाई गई है। कैसे बनाई गई? एक पेपर के ऊपर मैग्नेट रखी गई, जब ऊपर से आयरन फ्लिक्स डाली गई तो वो एक सर्कुलर लाइंस बना रही, जिनको हमने नाम दे दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनकी कुछ खासियतें तुमसे पूछ लेते हैं। खासियत क्या है? पहली चीज, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करते। दूसरी चीज जो तुम्हें यहां दिख रही है, नॉर्थ टू साउथ मूव करती है हमेशा ही। और हमारी इनसाइड दी मैग्नेट कैसी होती है? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड दी मैग्नेट कैसी होती है? ये साउथ टू नॉर्थ। इसके अलावा क्या है बेटे? ये जहां पे क्लोज है, बहुत पास में है, और जहां पे बहुत दूर है, दूर वहां पे होगी जहां पे बहुत वीक होगी, और पास वहां पे होगी जहां पे बहुत स्ट्रांग होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर वेयर दे आर सो स्ट्रांग एंड दे आर वीक वेयर दे आर फार अपार्ट। फार अपार्ट मतलब दूर है। दोनों पॉइंट्स लिख लो एक बार को, स्किप करो, पीछे जाओ, पॉज करो, लिख लो एक बार। ठीक है, इसके अलावा हमारी अगर इस पे डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करके। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन एट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। वो आपको डायरेक्शन दे देती है। ठीक है, इतना क्लियर है? बस इतने ही पॉइंट लिखने, और कुछ नहीं, बस सिंपल 4-4 पॉइंट प्रिपेयर करते जाओ, हो गया आपका काम। आगे सुनो जरा, इसमें जो है हमारा एक राइट हैंड थंब रूल आता है। अगर कभी भी हमारा कोई कंडक्टर पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? कंडक्टर। अब वो कंडक्टर क्या करता है? जैसे ये बैटरी लगी है, उसके अंदर यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है, अंदर की तरफ बना दे रहा हूं, सीरियस मत लेना उसको इतना। अब जैसे हम लोग मान लो यहाँ पे बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही है, होती है, और यहाँ पे जो जनरेट होती है वो कैसी होती है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होती है। अगेन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और दूर 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 होती चली जाती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ बहुत कम होगी, यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, क्लोज टू द कंडक्टर बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अब इस चीज को, और ये सब है क्या? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज से। इनमें भी नॉर्थ टू साउथ होता है,
नॉर्थ टू साउथ जो है हमें एक राइट हैंड थंब रूल है वो बताता है, और उसके लिए एक रूल है जिसको बोलते हैं स्कैन। क्या बोलते हैं? स्कैन। स्कैन का मतलब क्या है? स्कैन का मतलब है बेटे कि जहां पे भी साउथ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ मतलब नीचे की तरफ अगर करंट जा रहा है तो क्या होगा? हमारा क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो जानते हो ना, घड़ी जैसे घूमती है। अगर ये घड़ी है तो 12 बजता है, फिर 1 बजता है, फिर 2 बजता है, मतलब अगर डायरेक्शन इस तरह से तो कैसी है? क्लॉकवाइज। जब भी करंट नीचे को फ्लो हो रहा होगा, करंट नीचे को फ्लो हो रहा होगा, तब कैसा हो जाएगा? हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज। और ये अंगूठा किस तरफ रखना है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हमको क्या दे रहा है बेटे? हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस बता रहा है, किधर से किस तरफ है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये ऊपर की तरफ हो जाए तो ये कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हें और कोई लोचे ही नहीं है, इसमें कुछ करना ही नहीं, हमें नहीं लगाना। हमने बस ये देख लिया तो काम खत्म। अब कह रहा सर ये सर्कुलर हो जाए तो तब तो नॉर्थ और साउथ खत्म। नॉर्थ और साउथ खत्म नहीं है, अगर सर्कुलर हो जाए तब भी यही रूल लगेगा। अगर कहीं पे भी सर्कुलर है हमारा कंडक्टर और उसमें तुमसे पूछे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमारी वो कैसी डायरेक्शन में, वो कैसी डायरेक्शन में अगर तुम्हें ये बताना है तो क्या करना पड़ेगा तुमसे? वही चीज अगर ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा करंट या नीचे की तरफ। अगर मान लो तुम्हें डायरेक्शंस बता रखी हो, नॉर्थ टू साउथ बता रखा हो, मैंने पहले बोला कि तुमसे डायरेक्शंस पूछ ले तो वही रूल, और अगर तुम्हें डायरेक्शन बता दी हो और फिर ये पूछे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो याद रखना सर्कुलर लूप्स में भी सेम रूल ही चलता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ होगा, अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ होगा। कहीं पे भी तुमसे बोले कि लूप्स है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ है। अगर क्लॉकवाइज है तो कौन सी डायरेक्शन है? साउथ है। क्लियर है? क्लियर है? पक्की बात? इजी है ना? बहुत इजी है। इसके आगे कुछ है नहीं भाई। आगे सुनो जरा हमारा सिंपल सी थोड़ी सी कहानी। कहानी कौन सी? कि हमारा एक जैसे ये रूल है वैसे एक रूल और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल ये 3 चीजों से याद रखा जाता है, फादर मदर चाइल्ड। फादर मदर चाइल्ड। इसमें हर बार पप्पा को ढूंढना पड़ता है, पापा को ढूंढना पड़ता है। ये फादर क्या है? ये फोर्स है। क्या है? ये फोर्स है, जो फोर्स जनरेट हो रहा है बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। जो चाइल्ड है वो करंट है, एंड क्या है? मदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। फादर मदर चाइल्ड। फोर्स को ढूंढ रहा है, किधर लग रहा है, किधर कंडक्टर उड़ के जाएगा। ठीक है, जैसे हम करंट फ्लो करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है इससे निकाली, राइट हैंड थंब रूल से। और उसके बाद हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा दिया, जिसमें तीन की तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और डायरेक्शंस दे रही है हमको। ये करंट की डायरेक्शन में रखना है, ये हमको जिधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उस डायरेक्शन में रखना है, और ये हमें किसकी डायरेक्शन देगा? फोर्स की डायरेक्शन देगा। क्लियर है? इजी है, बहुत सिंपल। एक बार बस इसको लिख लो, फादर मदर चाइल्ड। फोर्स देता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में पुट कर रहा है और ये करंट की डायरेक्शन में पुट कर रहा है। बस खत्म। क्लियर? ठीक है, बनाना नहीं आता तो देख लेना। इसको सीधे रखो, इसको उसकी तरफ कर दो, इसको ऊपर कर दो, ये करो, खत्म। ठीक है, ये अपनी घर बन गई। इसके आगे हमारा क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बाद जो है बहुत सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा, कि भाई घर में जो डायवर्सिटी वायर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। एक्चुअली वायरिंग जो है हमारे घर में उसमें 3 तरह के वायर्स होते हैं, एक लाइव, एक न्यूट्रल। इसमें बेटा कुछ इंपॉर्टेंट है जो चेंज हो गया है, इसलिए इसको ध्यान से सुन लेना। लाइव है, न्यूट्रल है और इसके अलावा अर्थिंग वायर है। पहले ये जो है इसके यूजेस सुनो। लाइव वायर के यूजेस क्या होते हैं? जिससे करंट फ्लो होता है, जिससे करंट फ्लो होता है वो लाइव वायर है। न्यूट्रल वायर वो जिससे कोई करंट फ्लो नहीं होता। तो इसका काम क्या है? इसके यूजेस पूछ लेता है। इसके यूजेस ये है कि ये सर्किट को कंप्लीट करने के काम में आता है। करंट जा रहा है लाइव वायर से, लौट के वापस किससे आएगा? न्यूट्रल वायर से। लौटते समय करंट ऑलमोस्ट 0 होता है, इसलिए बोल देते हैं ये न्यूट्रल वायर है। और तीसरा वायर अर्थिंग वायर, जो क्या होता है? कभी भी लीकेज ऑफ करंट हो, किसी भी एप्लायंसेस में, किसी भी मशीन में अगर लीकेज ऑफ करंट हो तो अर्थिंग वायर से वो कहां चला जाता है? धरती में चला जाता है, जमीन में चला जाता है। ये हर एक घर में पड़ा होता है अर्थिंग वायर। प्रेसेस वगैरह जो हमारी होती है, आयरन प्रेस, ठीक है, उसको हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? उसमें एक अर्थिंग वायर लगा होता है जिससे कि करंट नीचे चला जाए। पहले बहुत सारे हादसे हुए, इसलिए अर्थिंग वायर का इस्तेमाल करने लगे हैं। कलर तीनों का, पहले लाइट का कलर रेड हुआ करता था। कैसा कलर हुआ करता था?
रेड कलर हुआ करता था, अब ये रेड कलर चेंज हो गया इनटू द ब्राउन कलर, इनटू द ब्राउन कलर। जो न्यूट्रल हुआ करता था वो पहले हमारा ब्लैक कलर हुआ करता था। कैसा हुआ करता था? ब्लैक कलर हुआ करता था। अब ब्लैक कलर हमारा चेंज होके कैसा हो गया है हमारा, सॉरी, रेड वाला येलो हो गया है और ब्लैक वाला ब्राउन हो गया है। और ये जो अर्थिंग वायर हुआ करता था ये पहले ग्रीन कलर हुआ करता था, अब जो है ये हमारा हो गया है ब्लू कलर। कैसा हो गया है? ब्लू कलर। ठीक है, सिंपल, इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। और तुमसे कभी कभी एक चीज पूछ लेते हैं, एसी और डीसी में डिफरेंस। क्या तुम्हें पता है एसी और डीसी में डिफरेंस? किसी बच्चे को पता हो उसको बोलो कमेंट करके जाए। एक मैं बता देता हूं, एसी फायदेमंद ज्यादा है क्योंकि इसमें पावर लॉस बहुत कम है। पावर लॉस बहुत कम है, इसमें पावर लॉस ज्यादा है। एक मैंने बता दिया, बाकी अगर तुम्हें पता है तो कमेंट करके जाओ। इजी लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना ना करना तुम्हारी मर्जी है। आगे के अपडेट्स चाहिए नहीं चाहिए तुम्हारी मर्जी है। बहुत कुछ दे रहा हूं, देखो वीडियोस जाके देखो प्लेलिस्ट में, तुम्हें मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट सारी ईयर्स के पढ़े हुए। इसमें भी तो थोड़ा सा समय ज्यादा ले लिया, लेकिन मेरा बस एक सिंपल सा मोटिव था, कोई टॉपिक छूटे ना और तुम्हारे को पूरी क्लियरिटी हो जाए, बस इतना ही चाहता था। अगर फास्ट में देख रहे थे, फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख रहे थे, एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, दोस्तों को रिकमेंड कर देना क्योंकि उनके पास भाई ये बहुत टफ लग रहा है उनको एक बार दे दो। ठीक है, चलो, थैंक यू एंड रॉक इन द एग्जाम।